नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, यूं तो हिंदू धर्म में हर त्योहार का एक विशेष महत्व होता है, लेकिन नवरात्रि का सबसे खास महत्व है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक तो चैत्र माह में, जबकि दूसरी शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान लोग सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जिसमें 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम और धार्मिक मान्यताएं भी है, जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के विपरीत करने पर देवी माता रुष्ट हो जाती है और घर में दरिद्रता आती है, जिससे घर की शांति भी भंग हो सकती है और आपका वैवाहिक जीवन भी उद्ध्वस्त हो सकता है। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे भूलकर भी हमें करना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। पहली बात है, कन्याओं का दिल न दुखाए। भारतीय परंपराओं में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंज का पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति मन में बुरे विचार और असम्मान की भावना न आने दे। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाक्रियाः। मतलब जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि में किसी भी कन्या या स्त्री का अपमान ना करे। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। दूसरी बात, नवरात्रि में घर अकेला ना छोड़े। नवरात्रि में यदि आपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योत लगा रखी है तो अपने घर को खाली ना छोड़े। यानी घर में कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य रुकना चाहिए, क्योंकि बिना दीपक जलाए कभी भी शक्ति की पूजा नहीं की जा सकती। साथ ही व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना किया गया है। तीसरी बात, नवरात्रि में कलह से दूर रहे। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं, ऐसे में घर में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी मां रूठ जाती है। ऐसे में कोशिश करे कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जहां सुमति तहा संपत्ति नाना, जहां कुमति तहा विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। चौथी बात, धार्मिक बातों में मन लगाए। माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि के 9 दिनों तक अपना समय व्यर्थों की बातों में ना लगाकर धार्मिक ग्रंथों का पठन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पांचवी बात, लहसुन प्याज का सेवन ना करें। नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आहार, व्यवहार और विचार में आपकी सात्विकता होना आवश्यक है, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिल सकता है। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। छठी बात, ब्रह्मचर्य का पालन। नवरात्रि के दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। यदि आपका कोई कार्य कई दिनों से अटका पड़ा है या आपको धन संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें। आपको आपके सभी कार्यों में अवश्य सफलता मिलेगी और धन से जुड़ी सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। इन दिनों में विवाहित महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि माँ की पूजा अर्चना साफ मन से और पवित्र शरीर से करनी चाहिए, तभी माँ प्रसन्न होती है। और शारीरिक संबंध बनाने से मनुष्य का शरीर अपवित्र हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 कार्य जिसे नवरात्रि में भूलकर भी करने नहीं चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा और आपको जीवन में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।